हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में अलग अलग जो राजधानी है और अलग हाईकोर्ट की मांग अब यहां पर तेज हो गई है, जिसको लेकर हरियाणा बनाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर इस अभियान के संयोजक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी एमएस चोपड़ा से बात की न्यूज़ 24 संवाददाता विशाल इंग्लिश ने। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, हरियाणा में अलग सी एक डिमांड उठने लगी है। खासतौर पर यदि कहा जाए कि हरियाणा की अलग से राजधानी हो, हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट हो। फिलहाल इस समय हमारे साथ एमएस चोपड़ा है जो बताएंगे। चोपड़ा साहब, क्या कहेंगे कि एक अलग सी ही डिमांड शुरू हो गई है जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव आता जा रहा है। बेशक 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग अलग हो चुके थे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो दिल था वो एक ही है। देखिए, पहले मैं ये साफ कर दूं आपको कि इस मुद्दे का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुद्दा दलगत नहीं है, ये किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का नहीं है। ये सभी हरियाणियों का मुद्दा है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पहले लोकसभा के भी हुए और 57 सालों से 12-14 चुनाव हो चुके हैं हरियाणा में। तो इसका ताल्लुकात कहीं से भी चुनाव से नहीं है। प्रदेश की पूर्णता के लिए उसकी अपनी स्वायत्त राजधानी होना और उसका अपना हाई कोर्ट अलग होना ये ज़रूरी है, और सभी प्रदेशों में ऐसा हुआ है, सिवाय पंजाब और हरियाणा को यहाँ चंडीगढ़ में दोनों की राजधानी बना दिया गया। इस मुद्दे के दो पहलू हैं। एक पहलू है प्रशासनिक हमारी सुविधा, न्यायिक सुविधा हमारे लोगों को मिले। हमारा हरियाणा जब बना था 7 जिले थे, अब आज 22 हो गए। अभी हमने सुना है कि अनाउंसमेंट किया गया है, एक और बन गया, 23 हो गए। ये क्यों बनते हैं? ये लोगों को प्रशासनिक सुविधा उनके आगे नज़दीक मिल जाए, उन लोगों को कठिनाई ना हो। लेकिन प्रदेश की कठिनाई को किसी ने याद नहीं किया कि प्रदेश के लोगों को इतनी दूर से आना पड़ता है यहाँ चंडीगढ़ में न्याय के लिए भी, और यहाँ छोटे छोटे कामों के लिए भी उनको दिक्कतें होती हैं। वो कठिनाई किसी ने नहीं सोची है। गुड़गांव एक शहर हमारा विकसित हो गया तो हमारे लाखों लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। अगर एक शहर हम यहाँ भी बनाएं कहीं हरियाणा के बीच धरती पे, तो चंडीगढ़ से सुंदर बनाएं, चंडीगढ़ से बढ़िया बनाएं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाखों रोजगार होंगे और आसपास के इलाकों का विकास होगा। ये सबका मुद्दा है। ये 2 करोड़ 90 लाख हो गए या 2 करोड़ 3 करोड़ हो गए, सब हरियाणियों का मुद्दा है। उनकी अस्मिता का, उनकी पहचान का मुद्दा है, उनकी संस्कृति का मुद्दा है। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा, विधानसभा है हमारी सांझी है, हमारे को 27% हिस्सा है, हमारे 40% हिस्सा नहीं है। हमारे सेक्रेटरीट में 38% हमारा हिस्सा है, 40 तो वहाँ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में हमारा कोई हिस्सा नहीं, पीजीआई में हमारा कोई लेना देना नहीं। तो हमारा यहाँ पे कौन हिस्सा है? हम ये बात जब भी बात करते हैं किसी से भी, एक पहला जहन में सवाल ये आता है उस भ्रम की वजह से कि चंडीगढ़ का क्या होगा, चंडीगढ़ से हम क्लेम नहीं छोड़ेंगे। और किसी से अगर ये पूछा जाए कि क्लेम क्या है, कोई उत्तर नहीं दे पाता इस बात का। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे कहें कि ये एक चीज़ को हमने मान लिया तो मान लिया,